बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली क्लास में हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है वो स्टार्ट किए थे। उसका पहला हिस्सा हम लास्ट टाइम कर चुके थे, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बारे में हम कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेलल में जब भी हमने चीज़ों को कनेक्ट करना है तो पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये बनता किस तरह है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन है क्या। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक रजिस्टर है जिसका एक फिनिशिंग एंड और एक स्टार्टिंग एंड है, ठीक है। इस तरह एक दूसरा रजिस्टर जिसका स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड है, तीसरा रजिस्टर जिसका स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड है, ठीक है। अगर हम इन तीनों को कनेक्ट करना चाहते हैं पैरेलल में, जोड़ना चाहते हैं पैरेलल में, तो क्या किया जाएगा कि सब के स्टार्टिंग एंड कॉमन कर दिए जाएं और फिनिशिंग एंड कॉमन कर दिए जाएं। तो इस तरह जो हमें सर्किट हासिल होता है उसको क्या कहते हैं, वो पैरेलल सर्किट हासिल हो गया। वो क्या हो गया, पैरेलल। अब जितने भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की अगर हम बात करें, ये हम जो घर में की जाती है या इंडस्ट्रियल लेवल पे की जाती है, तो ज़्यादातर जो हम कनेक्शन बनाते हैं आपस में, जैसे ट्यूबलाइट है, पंखा है, कोई एनर्जी सेवर है, उनको जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो पैरेलल तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब पैरेलल सर्किट के कनेक्शन बनाने का तरीका कार आपको समझा दिया। अब इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह की नज़र आती है उसके हम देख लेते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन, इसमें क्या है कि तीन रजिस्टर है, R1, R2 और R3। इन तीनों के एक स्टार्टिंग एंड है, एक फिनिशिंग एंड है। एक स्टार्टिंग एंड है, एक फिनिशिंग एंड है। स्टार्टिंग एंड है और फिनिशिंग एंड है। स्टार्टिंग एंड सबके कंबाइन करके पॉइंट ए उसको नाम दे दिया है। इसी तरह सबके फिनिशिंग एंड को कंबाइन करके पॉइंट बी का नाम दे दिया। बात समझ आ गई। अब इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सप्लाई वोल्टेज हमने मुहैया की। अब ये जो सप्लाई वोल्टेजेस हैं इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये टोटल वोल्टेज क्या है, VT। इसके सप्लाई की जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, VT, ठीक है। अब V के जो वोल्टेज हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इसकी वजह से जो टोटल करंट गुजर रहा है उसको हम क्या देते हैं, IT, टोटल करंट, ठीक है। अब हर ब्रांच में से जो गुजरने वाला करंट है उसको मैं कह देता हूँ I1, I2, I3। I1 क्या है, ब्रांच 1 यानी कि रजिस्टर 1 में से गुजरने वाली करंट को I1 कह दिया। रजिस्टर 2 जो कि ब्रांच नंबर 2 है, कंपोनेंट नंबर 2 है, उसमें से गुजरने वाले करंट को कह दिया I2। और रजिस्टर नंबर 3 में से गुजरने वाले करंट को कह दिया I3। इसी तरह हर रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम उसके करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें। अगर उसके करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो जिससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज। अगर हमने कंपोनेंट ये रजिस्टर नंबर 1 है, इसके क्रॉस अगर हमने ड्रॉप हासिल करना है तो किस तरह किए जाएंगे, इसकी करंट और इसके रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V1 आ गया। इसी तरह V2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट 2 और V3 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट 3। ये तो था इसका एक जो है सर्किट कि इसको बनाना किस तरह है। ये तो 3 कंपोनेंट लगाए हैं, अगर हम चाहें तो हम इनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। R4 अटैच कर दें, R5 अटैच कर दें, सबके क्या करना है, जस्ट करना क्या है कि फिनिशिंग एंड
जो स्टार्टिंग है वो कंबाइन कर देना, फिनिशिंग एंड पॉइंट बी के साथ लगा देना। बात समझ आ गई। अब इस तरह के जितने भी सर्किट हैं उनकी खसूसियात किस तरह की होती हैं। सबसे पहली खसूसियत के प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पाथ फॉर द करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द पैरेलल सर्किट। क्या मतलब है कि करंट के उतने हिस्से बन जाएंगे जितनी ब्रांचेज हैं। अगर हम ब्रांचेज की तादाद बढ़ाते जाएं उससे क्या होता जाएगा कि करंट गुजरने के रास्ते भी मुख्तलिफ होते जाएंगे। इसकी मिसाल आप इसी तरह समझिए कि कोई एक वजूखाना है, ठीक है, जिसमें पानी की एक नल चल रही है, उसमें से पानी बह रहा है। हम मुख्तलिफ जगहों पे क्या करते हैं, थोड़े से फासले पे टूटियाँ लगा देते हैं। अगर हमने सिर्फ एक टूटी खोली है तो पानी का प्रेशर पूरा आ रहा है, अगर हम टूटी दूसरी भी खोलते हैं तो दोनों में पानी जो है तकसीम हो जाता है। अब पानी को गुजरने के जितने रास्ते मिलते जाएंगे पानी उसी हिसाब से तकसीम होता जाएगा। अगर हम तीसरी टूटी भी खोलेंगे तो वो क्या होगा, पानी और तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि हमने टूटी कितनी ओपन की हुई है, उसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी करंट कम होगी, यानी कि टूटी हमने जितनी कम खुली होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पानी की मकदार कम आएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट है वो तकसीम हो रही है पैरेलल सर्किट में, ठीक है, कि I1 I2 I3 को अगर हम ऐड अप कर दें तो जो टोटल करंट है उसके बराबर आएगा। जैसे पानी की मिसाल दी है, ठीक है। और जो वोल्टेज होते हैं VT टोटल वोल्टेज वो बराबर होगा हर कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप आने वाले वोल्टेज के। वो किस तरह, अगर हम देखें कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कनेक्टेड है, उसका एक टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके दो एंड्स हैं। अगर मैं देखूं तो जो V1 है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 उसका भी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी के साथ टर्मिनल कनेक्टेड है। इसी तरह R2 का, इसी तरह R3 का। तो तमाम जितने भी वोल्टेज होंगे हर कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होंगे, ठीक है। नंबर 4 इसकी प्रॉपर्टी जो हमने याद करनी है वो है कि टोटल रेजिस्टेंस हम अगर निकालना चाहें कोई भी सर्किट है, ठीक है, अगर मैं उसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगा कि 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमने सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं तो उनके टोटल रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे, तब तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उनके रेजिस्टेंस के इनवर्स ले ले, उनको ऐड अप कर ले। बात समझ आ गई। नंबर 5 पे क्या है कि अगर जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में सबकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। अगर सबकी रेजिस्टेंस बराबर होगी तो उस सूरत में जो टोटल रेजिस्टेंस वो हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, R ओवर N। अब R क्या है, हर वो जो रजिस्टर हमने पैरेलल में अटैच की है, ठीक है, उसमें हर रजिस्टर की वैल्यू चूंकि बराबर है तो इसलिए हम जस्ट R लिख दिए, ठीक है। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि हमने पैरेलल में अटैच किए। फर्ज कर लीजिए दो रजिस्टर्स हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो 10 ओम है, दोनों को हमने पैरेलल में अटैच किया तो दोनों की अगर मैं RT फाइंड करना चाहता हूँ तो किस तरह करेंगे, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर है, R के बराबर 10 और नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं 2, तो दोनों का तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। बस समझ आ गई। नंबर 6 इसकी प्रॉपर्टी पैरेलल सर्किट की क्या है कि अगर सर्किट के अंदर मौजूद जो पावर है उन तमाम पावर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, तमाम पावर्स की एडिशन से जो है वो टोटल पावर हासिल की जा सकती है। P1 पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर 1, P2 power dissipated across the resistor 2, P3 power dissipated across the resistor number 3, इसी तरह up to n। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल सर्किट का कनेक्शन बना के उसके अंदर से हम उसकी करंट फाइंड कर सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि ये इस सब्जेक्ट में हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं कि जब भी हम कुछ सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है,
उसको हम इक्विवेलेंट ड्रा किया जाएगा, ये इक्विवेलेंट उनका ड्रा हो गया और फिर फर्दर उसकी क्या ऑपरेशन की जाएगी, ये सारी जैसे कि हमने की। ठीक है, अभी हम इसके लास्ट जो लेक्चर था सीरीज वाला और आज का जो लेक्चर उसकी हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक असाइनमेंट जो कि आपकी पहली असाइनमेंट होगी वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ तो वो आपने ज़रा देख लें करते हैं, फिर कर लें कि ये 3 रजिस्टर्स R1 2 3, इन तीनों को जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये तीनों किस तरह जुड़े हुए हैं सीरीज में। अब इनके 2 टर्मिनल बन जाएंगे, एक इनका स्टार्टिंग एंड है और एक फिनिशिंग एंड है। ठीक है, अब सवाल ये किया जाता है कि इनके स्टार्टिंग एंड ए और फिनिशिंग एंड बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस बताएं कितनी है। ठीक है, आर ए भी हमने निकालनी हो कि इन 2 पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएं, बताएं वो आपने किस तरह बतानी है। जैसे कि सीरीज में कनेक्टेड है तो आर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 की वैल्यू जो है फर्ज कर लें तो 10 ओम है, R2 की वैल्यू जो है वो 15 ओम है और R3 की वैल्यू जो है वो 20 ओम है। ठीक है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे 10 जमा 15 जमा 20 तो ये कितनी आ जाएगी 45 ओम। ठीक है, अगर इस तरह में कोई सवाल आए। इसी तरह अगर सवाल किया जाता है कि इफ R1 is equals to 20 ohm then what is the value of R2 if total resistance is 100 ohm। अगर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है और R1 की वैल्यू 20 ओम है तो हम कौन सी वैल्यू जो है R2 की फाइंड आउट हमने करनी है, वो कौन सी वैल्यू होगी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 100 हो जाए। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में टोटल रेजिस्टेंस कम होती है सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब ये देखें सर्किट में एक रेजिस्टेंस 20 है और एक R2 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से ज्यादा है, इसका मतलब है कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो ओवरऑल बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ से हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, RT माइनस R1। अब RT की वैल्यू है 100 माइनस 20 और ये आ जाएगा 80 ओम। आवाज में आ गई? आपकी बुक में भी इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद होंगी, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपने रटा नहीं लगाना, क्वेश्चन जहां से मर्जी है। ठीक है, आपने एक दफा अगर मेथड समझ लिया है तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। अगर आपने जस्ट रटलाइजेशन करनी है तो फिर आप लकीर के फकीर हो जाएंगे। ठीक है, आप एक दफा मेथड समझ लें तो वैल्यूज चाहे जो मर्जी आ जाए, जैसा मर्जी सवाल हो तो फिर आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह भी एक तो हम जो है पैरेलल की कर लेते हैं। फर्ज करें कि 2 रजिस्टर्स हैं R1 R2 और ये कनेक्ट कर दिए गए हैं पैरेलल में। ठीक है, अब इनके 2 एंड बन गए, एक स्टार्टिंग एंड और एक फिनिशिंग एंड। अब सवाल ये किया जाता है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस RT बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। लेट्स सपोज इनकी वैल्यू जो है वो 20 ओम और 40 ओम बता दी गई। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि आपको याद है अभी हमने देखा है कि 1 और RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2।
अब यहाँ पे हमने आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू R1 की बजाय उसकी वैल्यू लिख देते हैं प्लस 1 ओवर 40। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 ओवर 40। ठीक है, अब 1 ओवर आर टी इक्वल आ गया 3 ओवर 40 के, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर टी की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ इन दोनों साइडों को हम रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें। ठीक है, इक्वेशन की एक साइड पे, इक्वेशन के लिए असूल है कि एक साइड पे जो भी हम काम करेंगे दूसरी साइड पे वही काम करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ, उलट देता हूँ, तो दूसरी साइड को मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ आर टी, तो ये किसके बराबर, आर टी और 1 ही बनेगा, लेकिन 1 अमूमी तौर पे लिखा नहीं जाता। कोई भी चीज़ लिखी हो तो उसके अंडरस्टूड है कि डिवाइडेड बाय 1 मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 40 ओवर 3 के, ये आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना भी ठीक है। बात समझा? इस तरह सवाल किया जाता है कि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 3 रजिस्टर है, इन तीनों को हमने पैरेलल में अटैच किया है, 10 ओम, 30 ओम, 60 ओम इनकी वैल्यूज हैं, और सवाल ये किया गया कि इनकी टोटल रेजिस्टेंस बताएं। ठीक है, तो ये करना मुश्किल बात है, शाबाश, आसान है। तो उसी तरह फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2 प्लस 1 ओवर आर 3। ठीक है, अब आर टी हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज रहेगा 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू, अब आर 1 के बजाय उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 ओवर आर 1 की बजाय वैल्यू 10 आ गई। इसी तरह आर 2 की वैल्यू कितनी है 30, 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 60, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 ओवर 6 60, और आर टी की वैल्यू आ जाएगी 60 बाय, उसी तरह हमने दोनों साइडों पे इन्वर्ट कर दिया, 60 बाय 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात याद रहेगी, मुश्किल तो नहीं काम। तो इस तरह हम कोई भी सवाल आए तो उसको हम हासिल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसकी एक दो और न्यूमेरिकल गेम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तरफ सीरीज के पहले 2 सवाल किए थे और 2 जो है पैरेलल के किए हैं। ठीक है, अभी मैं वो सवाल हल करने की कोशिश करता हूँ जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि तीन रजिस्टर है R1 2 3। ठीक है, अब सवाल ये किया जाता है कि आर टी की वैल्यू बताएं व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, यानी कि जितने भी सर्किट में मौजूद रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू बराबर है। फर्ज कर लें कि वो कहते हैं कि 10 ओम के बराबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दी कि 10 ओम के बराबर है। और सवाल क्या किया गया कि आर टी की वैल्यू बताएं, जैसे कि न्यूमेरिकल में 1 किया था, उनमें ऐड किया था सीरीज में, वो फार्मूला लगाएं तब भी ठीक है, लेकिन चूंकि इनकी वैल्यू बराबर है तो एक फार्मूला हमने और पढ़ा हुआ है कि जब वैल्यू बराबर हो जाए तो हमने क्या करना है, एन टाइम आर का फार्मूला लगाना। आर रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी और नंबर ऑफ रजिस्टर, 3 रजिस्टर है, मल्टीप्लाई बाय 10 30 ओम। ठीक है, इसी तरह अगर सवाल किया जाए कि 3 रजिस्टर हैं, वन टू 3 पॉइंट ए स्टार्टिंग है और पॉइंट बी फिनिशिंग है, और बताएं ए बी यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। व्हेन R1 बराबर है R2 के बराबर है R3 के, यानी कि सारे रजिस्टर बराबर हैं, और फर्ज करें कि इनकी वैल्यू जो है वो 30 ओम है। लेट्स सपोज
अच्छा, तो अब ये सब की रजिस्टर की वैल्यू चूंकि सेम है, हम फार्मूला ये भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये 3 रजिस्टर पैरेलल में, तो ये भी लगाएं, इसे भी हम हल करेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। लेकिन जो कि रजिस्टर की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो कि आसान है, आर ए बी इज इक्वल टू आर ओवर एन। आर क्या है, रजिस्टर की, एक रजिस्टर की वैल्यू जो कि 30 है, और एन क्या है, 3 रजिस्टर है, 3 आ जाएगा, और ये 10 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। हम इसको प्रूव करने के लिए उसी तरह करते हैं कि 1/10 सॉरी 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ये आर ओवर ए बी की इक्वल आना है। इसी तरह 1/r(ab) बराबर है 30, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3/30 आ जाएगा, और दोनों साइडों को इन्वर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 30/3, और ये भी, इनके दोनों आंसर मैच कर रहे हैं चाहिए, ठीक है, दोनों आंसर सेम आते हैं। ये देखें शॉर्ट फॉर्म है, और ये थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स से हल करना पड़ेगा। लेकिन इस फार्मूले की लिमिटेशन क्या है कि इसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बराबर होना ज़रूरी है, तब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज हमें आम रूटीन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक पे एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, और एंड पे एंड प्रॉब्लम्स भी हैं, आपने दोनों सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और नेक्स्ट में आपको एक असाइनमेंट भी जो है अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो असाइनमेंट भी चेक कर लेना है, ठीक है। असाइनमेंट के नाम से वो एक जो है वो भेज दूंगा आपको, तो आपने वो असाइनमेंट भी वो मुझे जो डेट बताई जाएगी उसके मुताबिक आपको मुझे जमा करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है उसमें जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं तो आपको याद रह चुकी होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़।